हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फिनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 21 नवंबर को ओपन होने जा रही है और कंपनी का नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो इरेडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एक सरकारी कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती है। इनकी शुरुआत मार्च 1987 में हुई थी। ये कंपनी का फोकस है नए और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, साथ ही एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में भी हेल्प करना। इरेडा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो 36 साल से काम कर रही है और वो अपने क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट शुरू होने से लेकर उसके बाद के स्टेज में भी सपोर्ट करती है। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 21 से 23 नवंबर तक आईपीओ ओपन रहेगा और इरेडा का आईपीओ प्राइस 30 से 32 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। इस आईपीओ से 40 करोड़ 31,64,706 फ्रेश शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 1290 करोड़ रहने वाला है, और ऑफर फॉर सेल के तहत 26 करोड़ 87,76,471 शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 860 करोड़ होगी। तो टोटल आईपीओ साइज 2150 करोड़ रहेगा। 460 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 14,720 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी बीएसई एनएसई में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 21 नवंबर को आईपीओ ओपन होगा और 23 नवंबर तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 28 नवंबर तक आईपीओ लॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 28 नवंबर तक रिफंड मिल जाएगा। और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 29 नवंबर तक डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 1 दिसंबर तक आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल कंपनी अपने फ्यूचर वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी और साथ ही कंपनी ब्रांड इमेज बनाने के लिए भी आईपीओ ला रही है। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 30,293 करोड़, 2022 में 36,708 करोड़, 2023 में 50,446 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 51,208 करोड़ का हो गया है। कंपनी का टोटल एसेट बढ़ता हुआ दिख रहा है जिससे पता चलता है कि कंपनी ने अपने बिजनेस को लगातार एक्सपेंड किया है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2021 में 2657 करोड़, 2022 में 2874 करोड़, 2023 में 3483 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक 2320 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर चुकी है। रेवेन्यू में भी लगातार ग्रोथ हो रहा है। कंपनी लगातार अपना कस्टमर बेस बढ़ाते जा रही है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में 346 करोड़, 2022 में 633 करोड़, 2023 में 864 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक 579 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। कंपनी के प्रॉफिट में भी कंसिस्टेंट ग्रोथ हुआ है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में कंपनी ने 36% का ग्रोथ दर्ज किया है। नेटवर्थ 2021 में 2995 करोड़ था जो 2023 तक बढ़कर 6580 करोड़ का हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में 1386 करोड़ था जो 2023 में बढ़कर 2550 करोड़ का हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में कंसिस्टेंट ग्रोथ हुआ है जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। और अब बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की। तो कंपनी पर 2021 में 24,000 करोड़ का डेब्ट था, 2022 में 27,613 करोड़, 2023 में 40,165 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक 39,850 करोड़ का डेब्ट कंपनी पर है। कंपनी लगातार डेब्ट बढ़ाती जा रही है और कंपनी पर बहुत बड़े अमाउंट में डेब्ट है जो रिजर्व एंड सरप्लस का 15 टाइम्स है। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी के एसेट में लगातार ग्रोथ हो रहा है और रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ हो रहा है, लेकिन कंपनी पर डेब्ट बहुत ज्यादा है। तो ओवरऑल कंपैरिजन करने पे कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एवरेज नजर आ रहा है।
अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 3.78 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 7.94 से 8.47 रुपए के बीच निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15.43% है और नेट एसेट वैल्यू 25.98 का है। तो ओवरऑल कंपेयर करने पे कंपनी का वैल्यूएशन अंडर वैल्यू नजर आ रहा है, यानी इन्वेस्टर को अच्छे प्राइस पे शेयर मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो ग्रे मार्केट में कंपनी अभी 4 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिससे कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 36 का हो गया है, यानी कि अपने एक्चुअल प्राइस से 12% ज्यादा पर लिस्टिंग मिल सकती है और 5 में से 3 स्टार की फायर रेटिंग मिली है इस आईपीओ को। यानी कि ग्रे मार्केट में ये कंपनी अभी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन अभी और प्रीमियम बढ़ने की उम्मीद है। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो ये कंपनी गवर्नमेंट फंडेड है, तो रिस्क कम है इस कंपनी में और इसके अलावा काफी कम प्राइस में ये शेयर मिल रहा है। तो मैं इस आईपीओ के लिए अप्लाई जरूर करने वाली हूँ। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।